काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी
नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से आनंद के साथ काशी नगरी
नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी नगरी आई
गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहिए। दिल से बाबा महादेव से अपने मन की बात कहिए। भगवान शंकर से सोमती अमावस्या, श्रावण का महीना, कल से अधिक मास लग जाएगा, बड़े आनंद का विषय रहेगा। बड़े भाग्यशाली आप सभी जो आप सब श्रावण के महीने में तो कथा सुन रहे हैं, साथ में अधिक मास भी कल लग जाएगा और बाबा की कृपा आप सब पर है जो भाव से आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करना, बाबा तेरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, तेरी करुणा तेरी कृपा बनाकर रखना। जिस कार्य के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, कथा को श्रवण करना, भक्ति का संचार करना, तेरे चरणों की रज देना और मेरी झोलियां खुशियों से भर दे, ये तेरे ऊपर। दिल से बाबा को प्रणाम करते हुए भावों से प्रार्थना के जो शब्द हैं आप अपने मुख से हमारे साथ में बड़े भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। द्वेष है मंगल मंगलकारी, द्वेष है मंगल
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है महाराज, सती मैया का त्याग शिव जी ने किया था क्योंकि उनके भीतर थोड़ी सी असत्यता का भाव आ गया था। कपड़े बदलना सरल, कपड़े बदलना बिल्कुल सरल है। आप चाहो जब अपने कपड़े बदल सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपना कर्म बदलना बहुत कठिन है। वो शिव के बिना कोई नहीं बदल सकता। कपड़े बदलना सरल है, वो तुम कभी भी बदल सकते हो, कैसे भी पहन सकते हो। कपड़े बदलना सरल है, कहीं पर भी बदल सकते हो, पर अपना कर्म बदलना बड़ा कठिन है। कर्म महादेव के सिवाय, शिव के सिवाय दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि आप जब उसकी शरण में जाकर बैठते हो, आप जब उसके चरणों में जाकर बैठते हो, अपने दिल से आप उसको पुकारते हो, वो सुनता है। ये कथा तो 12 तारीख से चालू हुई, कल 18 तारीख को विराम हो जाएगी। मैनपुरी में जो कथा होगी उसका नाम रखा है तप। अधिक मास में कैसा तप करना चाहिए, अधिक मास में कितने मालपुए देना चाहिए, कौन सा मालपुआ कैसे दान करना चाहिए, किस अधिक मास के कौन से दिन भगवान शंकर की कौन सी आराधना करना चाहिए, ये अपन तप मैनपुरी की कथा में श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, जो कि 22 तारीख से 28 तारीख तक अधिक मास के समय पर, श्रावण के इस अधिक मास में चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी आएगी। उत्तर प्रदेश में एक कथा इस साल में जो मिली है, ये बाबा की कोई कृपा होगी, उससे ये कथा का रस्तत्व मैनपुरी वाले श्रवण करेंगे, उत्तर प्रदेश वाले श्रवण करेंगे। शिव कथा करें, कर्म लिख कर बचाओ। कर्म का बदलना कठिन, कपड़ा बदलना सरल हो सकता है, पर कर्म बदलना कठिन है बहुत। सती मैया के जो लिखा था भाग्य में वो हुआ, जलकर भस्म हो गई कोयल का जन्म पाली, कोयल के जन्म से छूटी पार्वती जी का जन्म पाली, पार्वती जी का जन्म पाने के बाद शिव जी की हो गई ओघड़दानी की, मेरे देवाधिदेव महादेव की माता पार्वती जी हो गई। समय आया, समय आने पर जब तारकासुर नाम का असुर हुआ, तारकासुर जो कि राक्षसों में भी प्रबल था, असुरों में भी प्रबल था, पर भगवान शंकर से इसका कोई बैर नहीं था, शिव जी से इसका कोई बैर नहीं। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिएगा, शंकर भगवान कभी तुम्हारी पूजन में, अर्चना में, पाठ में, मंत्र जाप में, बोलने में अगर कोई गलती हो भी जाती है तो मेरा महादेव कभी क्रोध नहीं करता, वो क्षमा कर कर ही चलता है, क्योंकि उसका नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं का भी नाथ है। उसको सबकी भाषा मालूम है कि तुमने क्या बोला। बहुत ज्यादा अगर आप सोचे कि मैं बहुत मंत्र पढ़ूंगा, बहुत साधना करूंगा, बहुत तप करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मैं तप साधना में लीन हो जाऊंगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ना ना ना। शंकर को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। शिव को रिझाने का तरीका है एक चावल का दाना। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा देना, शंकर की भक्ति में डूब से जाना। जैसे कल की कथा में वर्णन करा था, लकुलेश महादेव का स्मरण करा था। उस लकुलेश महादेव के स्मरण में पहली भिक्षा का पात्र जो मांगने के लिए देवाधिदेव महादेव पहुंचे, वो एक सुख का अनुभव करा। मेरे शिव का कोई द्रोही नहीं है, मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी
क्या अधिक मास में पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्या अधिक मास के सोमवार से हम पशुपति व्रत उठा सकते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। शिवरात्रि के सोमवार पड़ जाए, सोमवार का व्रत शिवरात्रि का करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। अधिक मास का अगर व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। नहीं करते हो तो पशुपति व्रत कर सकते हो। 30 त्योहार बीच में पड़ गया, सोमवार का तुम्हारा तीज का व्रत पड़ गया, चतुर्थी का व्रत पड़ गया, एकादशी का व्रत पड़ गया, प्रदोष का व्रत पड़ गया और उस दिन सोमवार पड़ गया, तो तुम जो व्रत करते हुए आए हो पहले वो करो, पशुपति व्रत बाद में कर लेना। ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत जी वाला छूट भी जाएगा तो अगले में कर लेना। पशुपति व्रत, भगवान शंकर कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। शिव सबके लिए करुणा सागर। कोई कहता है ये मंत्र गलत बोल दोगे तो शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। शिव है कौन? आज तक दुनिया के लोगों को ये नहीं मालूम पड़ रहा कि आप ये मंत्र गलत बोल दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुम ऐसा कर दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुमने ऐसा कर दिया शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। अरे भाई, तुम शंकर भगवान को समझो तो घर में जैसे बूढ़ा बाप होता है, घर में जैसे माँ होती है, माँ और पिता, दादा दादी, नाना नानी, घर का जो बड़ा होता है, ताऊ ताई, घर का जो बड़ा है, बुआ फूफा, मामा मामी, जो घर के बड़े होते हैं, वो घर का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जब तोतरा तोतरा बोलता है, छोटा सा बच्चा आड़े टेढ़े काम करता है, तोतरा तोतरा बोलता है, उसको बोलना नहीं आता, अटक जाता है, पोयम सुना रहा है, अटक गया, तोतरा बोल रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, तो घर के जो लोग रहते हैं बड़े बड़े, वो बड़े खुश होते हैं। आज कितना सुंदर बोल रहा है, इसको तो बोलना भी नहीं आ रहा, कितना सुंदर बोल रहा है। मेरा महादेव भी तुम्हारे घर का बुजुर्ग है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का पिता है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का नाना है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का दादा है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का ताऊ है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का बुजुर्ग है। अगर कोई बोलने में भी अगर त्रुटि हो जाए, समझ लेना वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हारी तोतरी भाषा से भी खुश हो जाता है, वो तुम्हारी तोतरी भाषा से भी प्रसन्न हो रहा है। वो तुम्हारी भाषा से नहीं, तुम्हारे दिल को देखता है, हृदय को देखता है, मन को देखता है। एक बात पूछें आपसे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो रे अलवर वालों। कोई बीमार हो गया, बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती पड़ा, उसका बीमा हो जाता है क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं होता। बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में कभी नहीं होता। बीमे का नियम है, बीमा कंपनी बीमा देती है तो मेकअप की उम्र में देगी। कितने साल के हो? 35 साल के, 40 साल के, 20 साल के, 25 साल के, अच्छा बीमा मिलेगा। मेकअप की उम्र में बीमा कंपनी बीमा करती है, चेकअप की उम्र में बीमा कंपनी कभी बीमा नहीं करती। उसको मालूम है तो निपटने का समय है, क्या इसका बीमा करे, हमारा बीमा कंपनी डूब जाएगा। तो इसलिए निवेदन है, मेकअप की उम्र में जब बीमा कंपनी बीमा करती है, तुम्हें पूरा पैसा देती है। आपसे निवेदन है, इसी मेकअप की उम्र में प्रहलाद ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में मीराबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में कर्माबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में राधा कृष्ण सीता राम ये सब मेकअप की उम्र में रहे। जो मेकअप की उम्र होती है, इस मेकअप की उम्र में मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने जो बाल्यावस्था थी, युवान अवस्था थी, उसमें भजन किया तो आगे पार उतर गए। आप भी मेकअप की उम्र में मेकअप करो, मना नहीं है, बीमा भी कराओ, मना नहीं है, पर मेकअप की उम्र में शंकर जी के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाते रहना, तो ये भी बीमा कंपनी का बीमा है, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। चेकअप की उम्र में अब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, हाथ दर्द
कांप रहे, पाँव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे। और छोरा से क्यों बेटा, मुझे अलवर में कथा चल रही है, ले चल। छोरा तुम्हें ले जाए? अरे बोलो तो जम के, छोरा। हमने छोरा बोला, छछोरा नहीं, छोरा तुम्हें ले जाएगा? हाथ कांप रहे, पांव कांप रहे, शरीर से बैठा नहीं जा रहा, गाड़ी में भी बैठा नहीं जा रहा, और क्या मुझे शिव पुराण की कथा सुनना, बोलने में भी अटक रहे और शिव पुराण की कथा सुनना। कोई नहीं ले जाएगा महाराज। आज की पीढ़ी बड़ी विचित्र है। वो तो शिव पुराण सुनते सुनते, आज के नवयुवक बेटा बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप कथा में लगे, तो घर के बुजुर्गों को भी आपने लगा दिया। आज अब उम्मीद है कि बूढ़े लोग भी कथा में चले जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे बेटा और बहू छोड़ कर आ जाते हैं। अब उम्मीद कर सकते हैं, पर पहला का समय ना 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 ना, कौन छोड़े। इसलिए मेकअप की उम्र में तुम अगर पेंसिल से लाइन भी खींचो ना और डब्बा भरो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। खजूर वाली चोटी भी करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पटली भी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये कोई तुमसे कहे कि तुम्हें जब टाइम मिले तब भजन करना, तुम्हें जब समय मिले जब भजन करना, तुम्हारे पास जब समय हो तब भगवान का भजन करो, ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि तुम्हारे पास समय हो जब भजन करो, क्योंकि तुम्हें कभी समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारी आवाज वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर पास वाला नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी चले गया। अगर वो जल चढ़ा रहा होगा, पूजन कर रहा होगा, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहा है, और तुमने चिल्ला करके दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पड़ोसी बेलपत्र चला रहा है, तुम जल चढ़ा रही हो, तो उसके बेलपत्र चढ़ाने का फल भी तेरे खाते में चले जाएगा, क्योंकि उसके कानों में शब्द चले गया, श्री नमस्तुभ्यं, पहुंच गया। एक एक पत्र है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है कि हम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने जाते हैं, और जिसने भी लिखा होगा उसके स्मरण में होगा। तो शिव जी के मंदिर में हम पूजन करने जाते हैं, तो वहां पर हम पूजन करते रहते हैं, और इतने में कोई आके पानी चढ़ा जाता है। हमने अभी की अभी त्रिपुंड लगाया और किसी ने पानी चढ़ा दिया। अब आप बताओ, मैं उससे झगड़ा करूं कि नहीं करूं? पत्र तो निकालूं पहले। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जिसने लिखा होगा वो बैठी हो तो उठकर आराम से खड़ी हो सकती है। उन्होंने पत्र में लिखा, हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, हम शिव जी की पूजन करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लगा के हम बस ऐसे उंगली हटाते हैं और इतने में कोई दूसरा पानी डाल के चले जाता है। तो हमारा पूजा, हमारा पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम्हारा क्या विचार है रे अलवर वालों? जम के बोलो जरा। अपना कर्म
अपन करते चलो। घर का बड़ा बेटा, घर की बड़ी बेटी, घर की बड़ी बहू ये कभी नहीं सोचती कि मुझे यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अपना काम करते हुए चलती है और उसको जो मिला मिल गया, जो मिला मिल गया। अपना कर्म करते चलो। अपने पथ पर जब हम चल रहे हैं, अपने कर्म पर चल रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर चल रहे हैं, अपनी नौकरी पर चल रहे हैं, अपन जिस कार्य को करने के लिए निकले वो कार्य हमारा हमें पूरा करना है। फिर हमें क्या मिलेगा इससे हमें मतलब नहीं रखना। आपका काम है शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना, आगे उसकी मर्जी। ये देखो मैं मुन्नी देवी सारस्वत मथुरा उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो? मुन्नी देवी सारस्वत मथुरा उत्तर प्रदेश से आई हूँ। शिव जी की कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 7 साल से नौकरी की तैयारी में लगा था और बाबा की कृपा से एक लोटे जल ने ऐसी कृपा करी। मेरा बेटा पशुपतिनाथ व्रत की कृपा से उसकी रेलवे में नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं मनु पति महेंद्र सिंह भरतपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मनु पति महेंद्र सिंह भरतपुर से। गुरुजी शिव महापुराण का क्या वर्णन करूं। मेरी बच्ची ने आपके बताए अनुसार एक लोटा जल का प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा, मेरी बच्ची जैसा गवर्नमेंट एग्जाम चाहती थी, एक नौकरी चाहती थी, बाबा की कृपा से उसका टीचर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। तनिष्क वैष्णव, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिला तहसील कोटड़ी का निवासी हूँ। भीलवाड़ा जिला तहसील कोटड़ी का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। कोटड़ी का निवासी हूँ गुरुदेव। मैं 10th क्लास से आर्मी की तैयारी कर रहा था और जब से मैंने तैयारी शुरू की तब से मैं रोज महादेव के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जाता हूँ। मैंने कहीं पर कोचिंग नहीं करी, कहीं किसी एकेडमी में जाकर नहीं गया। घर पर ही पेपर की तैयारी करी, फिजिकल की तैयारी करी। आप कहते हो मेहनत पूरी करना, शंकर पर भरोसा रखना। मैंने बाबा पर भरोसा रखा, तैयारी करी। मैंने मात्र 2 महीने की तैयारी में बाबा की कृपा से आर्मी का एग्जाम पहले ही प्रथम में ही सफल प्रयास में पास किया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरा फिजिकल टेस्ट भी हुआ, उसमें भी बाबा ने मुझको उत्तीर्ण कर दिया है और बाबा की कृपा से मैं हर परीक्षा में पास होते जा रहा हूँ। ये शिव की कृपा है और अब मैं भारतीय सेना में चयन हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। आजा बाबू, आजा आजा, जल्दी आ, दौड़ कर। मेरा भारतीय सेना में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। दुनिया के लोग एकेडमी में जाते हैं, कोई कोचिंग करता है, मैंने मेरे बाबा के चरणों की कोचिंग करी, बाबा के चरणों का स्मरण किया। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जरा आप लोग उसके चरणों की नौकरी करने वाले को क्या मिलता है ये वही जानता है। भाव से कहे, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया।
अब से मेरा भी ना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के दर मिला। जोरदार ताली बजाएं बच्चे की मेहनत के लिए और मेरे शिव की कृपा के लिए। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। इतने सारे खड़े हो गए तुम, अब एक लाइन ले लो जरा। अब खड़े हो गए सो ले लो। मेरे बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी, हो भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। छोटा 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 वाले भी जो बाहर खड़े हैं, रोडों पर, ट्रैक्टर पर, ट्राली पर, बस पर, गाड़ियों पर जो चढ़े हुए, दोनों हाथों से
सबसे करी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। आर्या आज 2 बार प्रार्थना करने को मिल गई है। सोमती अमावस्या है तो बैठकर बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से आनंद के साथ कहिए, क्योंकि आज की कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आ रही है, कल की कथा भी 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी। पर कल यहाँ अलवर में इस पंडाल में जो कथा का समय रहेगा वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ही रहेगा। यहाँ जो कथा होगी कल वो सुबह 9 से 12 होगी, टीवी पर आएगी 1 बजे से 4 बजे तक, यहाँ 9 से 12 रहेगी सुबह। जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर बड़े भाव के साथ बाबा से प्रार्थना दिल से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। माता पार्वती जी से कहा गया कि षडानंद कार्तिकेय जी से कहो कि तारकासुर का वध करें। शिव जी का कोई विरोधी, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं। जितने भी हैं सब शिव जी से स्नेह करने वाले, शंकर भगवान से स्नेह रखने वाले, शिव का द्रोही नहीं है कोई। शिव नाम लेने में, शंकर भगवान को जल चढ़ाने में, शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने में, शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने में, शिव जी के मंदिर में जाकर प्रणाम करने में कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई दोष लग जाएगा या ऐसा लग जाएगा। कोई तुम्हें डराए, कई लोग मिलेंगे डराने वाले, तुमने तो ये करा ही नहीं, तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुमने तो वो करा ही नहीं, तुम्हें ऐसा हो जाएगा। उसके हाथ जोड़कर कह देना वो हमारा पिता है, बच्चे की गलती को वो माफ कर कर चलता है, वो पिता है जगत का, वो माफ कर देता है। फिर भगवान फिर मतलब क्या हुआ? फिर अगर रुष्ट हो जाए या क्रोध आ जाए तो फिर मतलब क्या? आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी रोज बहू से लड़ाई होती है? होती कि नहीं होती? बोलो, थोड़ी बहुत तो होती है ना। अरे जम के तो बोलो। अच्छा, किसी के सामने बोलना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत बोलो, पर ईमानदारी से बताओ, थोड़ी ना थोड़ी बात ऊंची नीची हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत भी लड़ाई हो गई, थोड़ा बहुत भी झगड़ा हो गया, पिता का बेटे से झगड़ा हो गया, सास का बहू से झगड़ा हो गया, तो इसमें से कितनी सास ऐसी बैठी हैं कि बहू से झगड़ा हो जाता है तो पूरी प्रॉपर्टी ले जाकर किसी आश्रम में दी जाती है,
कोई देती है क्या? नहीं देती ना। झगड़ा होने पर भी, लड़ाई होने पर भी, कुछ भी हो जाए तो भी वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बहू और बेटे को देती है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, गलती हो भी जाए क्षमा कर देता है और अपने हृदय से लगा देता है। वो मेरा शंकर, वो मेरा शिव है। कोई तुमको कहे तुमने ऐसा कर दिया, गलत बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे कहना आग लगे बस्ती में, जम के बोलो अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को टेंशन नहीं ले। टेंशन लेके तो चलना ही नहीं, टेंशन लेके कभी मत चलो। टेंशन अपने उधर छोड़ के चलो, उधर दूर। शिव महापुराण की कथा में आया करो ना तो सारी चिंता घर छोड़ के आया करो। यहाँ तो खड़े भी हो ना और बैठे भी हो ना तो ये विचार कर कर जाना, यहाँ से जब कल कथा समापन हो आप अपना बैग वापिस बंद करो, सामान लपेटो और लेकर जब जाओ तो ये विचार कर कर जाना कि अकेली नहीं जा रही हो, मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी तुम्हारे साथ जा रहा। कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग बोलते हैं गुरुजी लोग यहाँ पंडाल में पड़े रहते हैं, पंडाल में सोते हैं, पंडाल में खाते हैं, पंडाल में पड़े रहते हैं, ऐसा क्यों? बाकी की किसी कथा में तो लोग पंडाल में नहीं पड़े होते, अपने अपने घर चले जाते हैं, आ जाते हैं। आखिर शिव महापुराण में लोग पंडाल में क्यों पड़े रहते हैं? हमने कहा ये वॉशिंग मशीन है, इसमें आके लोग अच्छे से रगड़ जाते हैं, रगड़ जाते हैं तो घर जाते जाते पूरे साफ होकर भक्ति का बल बढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। ये कोई साधारण स्थान, शिव तत्व है इसके अंदर। कथा कर रही, बाबा का संवाद कर रही, शिव महापुराण कर रही है। तारकासुर का वध करने के लिए, संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी आए और षडानंद कार्तिकेय जी जब पहुंचे, षडानंद कार्तिकेय जी जब आए तब माता ने कहा, पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी को कि हे षडानंद कार्तिकेय सुनो, तुम तारकासुर को मारने जरूर जा रहे हो, परंतु इतना याद रखना कि उसके हृदय में शंकर भगवान का वास है, इसलिए तुम तारकासुर के हृदय पर बाण नहीं चलाओगे। जिसके हृदय में राम समाया हो, जिसके हृदय में कृष्ण समाया हो, जिसके हृदय में शिव समाया हो, जिसके हृदय में भगवान की अविरल भक्ति समाई हो, शिव पुराण कहती है उसको कभी कष्ट मत देना, उसको कभी अपशब्द मत कहना, उसको कभी ताना मत देना, क्योंकि वो जवाब नहीं देता, पर उसका जो मालिक है, जो शिव है, जो राम है, जो कृष्ण है, वो जवाब देता है, जवाब वो देता है। तारकासुर के प्राण हर लिए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की। भगवान शंकर ने पशुपति नाथ बनकर उन तीनों का संहार किया। शिव जी का नाम पशुपति नाथ, पशुपति नाथ। पशुपति नाथ जब नाम पड़ गया, पशुपति व्रत की महत्वता शिव महापुराण की कथा के अंदर वर्णन आई। किसी भी सोमवार से 5 सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत होता है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाते हैं, अभिषेक का सामान लेकर जाते हैं, शिव जी का पूजन अभिषेक करते हैं, प्रणाम कर कर वापिस आते हैं, पूजन की थाली अपने घर में रख देते हैं। वही पूजन की थाली, वही सामान जो थाली में पहले से रखा है, वही की वही लेकर वापिस जाते हैं। मंदिर में जाते समय शाम के समय कितने दिए? 6 दिए मंदिर में जाते समय लेकर जाना है। मीठे का प्रसाद, जो घर में बनाया गया प्रसाद हो मीठे का, वो लेकर जाना।
मंदिर में जाते सी प्रसाद के 3 हिस्से करना है। 6 दिए मंदिर में नीचे जमीन पर रख देना है। जलाधारी पर या शिवलिंग के पास दिए नहीं रखना, जमीन पर 6 दिए रख देना। 6 दिए रखो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद के 3 हिस्से में से जब 5 दिए जला दिए जाएं, छठा दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो बिना जला। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो। भगवान की पूजन अर्चना कर कर प्रार्थना कर कर, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, मैंने इस कामना से करा, उसे स्वीकार करना। बाबा से विनती करो। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए या तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए या कोई व्रत आ जाए तो उस व्रत को छोड़ दो, अगले व्रत को करो। ऐसे 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल 108 जो भी आप बाबा को चढ़ाएं, चावल का दाना हो, पुष्प की पंखड़ी हो, मूंग हो, अनाज हो, जो आपको चढ़ाना हो बाबा को वो लेकर जाओ। श्रीफल 11 रुपए 101 रुपए जो तुमसे बन जाए वो बाबा को समर्पित कर कर 5 दिए जलाना है। छठा दिया जब आप मंदिर से घर आते हो, प्रतिदिन अर्थात जितने सोमवार के व्रत करोगे पशुपति, जो 6ठे नंबर का दिया है वो अपने घर में प्रवेश करते समय तुम्हारा जो सीधा हाथ होता है राइट हैंड, वहीं पर बैठ जाना। घर के बाहर अपना मुख घर की ओर कर देना, मुख घर की ओर हो, दिया राइट हैंड में ही जलाएं और अंदर प्रवेश कर जाएं। जो प्रसाद तुम 1 हिस्सा लेकर आए हो, उस प्रसाद के हिस्से को भोजन करने से पहले प्रसाद का वो हिस्सा तुम खाओ, उसमें से किसी को ना दीजिए। प्रसाद का हिस्सा खाना, उसके बाद भोजन करिए और बाबा का गुणगान करिए। मेरा पशुपति नाथ तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर देता है। 5 पशुपति व्रत होते हैं, 5 व्रत धारण करें, अपने जीवन को सार्थक करें, शिव तत्व को जानिए। आगे वर्णन आया, माता पार्वती जी के कहने पर बाबा देवादिदेव महादेव ने गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ पक्का किया। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। संपूर्ण अलवर वासियों से कहूंगा, जिन्होंने 7 दिन की पूरी शिव पुराण की कथा ना सुनी हो, वो कल की कथा अवश्य श्रवण करें, क्योंकि कल सावन भी रहेगा और अधिक मास भी चलेगा। तो कल जैसा संजोग मिलना मुश्किल है। अपने जीवन को आनंदित करें, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैनपुरी में कथा 1 बजे से 4 बजे तक 22 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। ये कथा 18 तारीख को कल विराम होगी और वो 22 तारीख को चालू होगी। 1 बजे से 4 बजे तक मैनपुरी में उत्तर प्रदेश के वासियों से निवेदन है, बड़े प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। सुंदर जयमाला रिद्धि सिद्धि पहना रही है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि को माला पहनाई है, जोरदार ताली बजाएं। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापिस गणेश जी को पहनाई है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के ऊपर रखा। ये बच्चा जो आपको कहा था कि 20 साल के बाद बच्चा हुआ है, ये वही बच्चा आया है। जोरदार ताली बजाएं, जो 20 वर्ष के बाद देवादिदेव महादेव ने दिया है। जोरदार ताली बजाएं। देखिए आज कितनी तारीख है, जम के बोलो, 17। 13 जुलाई को हुआ है, बाबा की कृपा। शिव तत्व ओघड़दानी हर हर। 20 वर्ष के बाद देवादिदेव महादेव ने दिया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सारा जैसे कि कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर 6वें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक अलवर की इस पावन धरा पर होगा।
कथा ठीक 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब फेसबुक पर हम सभी श्रवण कर सकेंगे। साथ में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक मैनपुरी उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर हम सभी कथामृत का लाभ लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संत भगवान हमारे बीच में आए हैं, बड़े ही आदर और सम्मान से संत भगवान मंच पर पधारे। बाबा सुंदर राज जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर चतुरा पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ासन, हर शासन गरुड़ासन, बस वाहन साजे, दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जने मोहे, हरे महादेव, अक्षरमाला वनमाला, मुनिमाला रानी, भोले मुनिमाला रानी, त्रिपुरारी के सारे, त्रिपुरारी के सारे, वनमाला रानी, ओम हरे हरे महादेव, सैतावन पीतांबर, बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, हरे 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 महादेव, करके मादिक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जगे करता जगे हरता, जगे करता जगे हरता, जगे पालन करता, ओम हरे 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 महादेव, रामा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, अक्षर के माते, अक्षर के माते, तीनों एका, हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, निधि उठी दर्शन पावत, निधि भोग लगावत, माती वाणी, ओम हरे 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी किया जो नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम हरे 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, पार्वती का प्यारा, ऊपर जलधारा, ओढ़े नगशाला, भाग पियल वाला, दीन नयन वाला, एक नयन वाला, वर्तन प्रतिपाला, मैं कोय
सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे नाथे गाना ओम हरे 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 महादेव कर्पूरे गौरव कैलासदारं संसार सारम गुरुगीते सदा वसत विज्ञान विद्ये भवानी सहितं नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीराम जानकी नायक श्री रामचंद्र वन्दे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे काशीनाथ भगवान की जय कुबेश्वर महादेव की